देखिए, भीड़ जुटाना एक अलग बात होती है और जनप्रियता जो है वो अपनी एक अलग बात होती है। तो भीड़ भले इसमें ज़्यादा, लोकसभा चुनाव में कौन भारी पड़ेगा, नरेंद्र मोदी या मुझे राहुल तो गांधी? लगता है नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से। बिहार में तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। अच्छा, आप भी तेजस्वी यादव को जिताना चाहते जी जी। हैं? आपको क्या लगता है? तेजस्वी है। तो लोकसभा चुनाव में कौन भारी पड़ेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? ऊपर में तो अभी नरेंद्र मोदी चढ़े हैं। भाजपा वहाँ अपना धक्का जमा लिए, राहुल गांधी को उस जगह पे से कबाड़ के हटा दिए। तो बिहार में भी हो सकता है कि भाजपा की सरकार आने की चांस मिल सकता है। जनता जब जनता का भीड़ उतना था तो ज़रूरी नहीं है कि सारा पैसे से ही खेल हो। मतलब विश्वास भी तो, जन विश्वास, अगर विश्वास नहीं होता हर जगह क्यों रहता इतना भीड़। ट्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज़। कल जिस तरीके से महागठबंधन की जन विश्वास महारैली का एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस आयोजन में हुजूम देखने को मिला, लोगों की भीड़ देखने को मिली और ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी घबरा तो नहीं गई है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार बिहार की बेतिया के दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में इसके बाद जो है 6 मार्च को अमित शाह आएंगे तो वही 9 मार्च को पालीगंज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। ऐसे में हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पटना के सड़कों पर आ चुके हैं और आज जनता से जानेंगे कि आखिर क्या लगता है कि इनके भी जनसभा में इतनी भीड़ देखने को मिलेगा, क्या भीड़ जुटा पाएंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद अमित शाह पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। क्या लगता है कि कल जिस तरीके से जन विश्वास रैली में जुटान देखने को मिला, क्या इतना भीड़ जुटा पाएंगे अमित शाह? देखिए, मुझे तो राजनीति के बारे में जानकारी नहीं है। वो जनता डिसाइड कर सकती है कि किसको जिताना है और किसका समर्थक है। वो तो जनता है। आप हाँ, किसको जिताना चाहते हैं? हम जनता है। इसमें क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कौन भारी पड़ेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? ये काम तो उन लोगों में मेरा तो है नहीं। हमको लगता है कि इनका ही अभी 2001 कार्यकाल, एनडीए का ही कार्यकाल रहेगा। आपको क्या लगता है अंकल? देखिए, अमित शाह विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं और हिंदुस्तान की मान मर्यादा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर है कि इसमें आम पब्लिक जो है सब बातों को समझ रही है, देख रही है और अमित शाह की अगर रैली होती है तो इससे कहीं ज़्यादा भीड़ जुटेगी, मेरा ऐसा मानना है। नरेंद्र मोदी की जनसभा में आज तक भीड़ देखा गया है, उसी प्रकार से कल भी कल गांधी मैदान में देखा गया। क्या कितनी लोकप्रियता है लालू यादव और मोदी की? देखिए, भीड़ जुटाना एक अलग बात होती है और जनप्रियता जो है वो अपनी एक अलग बात होती है। तो भीड़ भले इसमें ज़्यादा, चुनाव में कौन भारी पड़ेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल? तो लगता है नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से। जिस तरह वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने राम मंदिर स्थापित किया, भारत की मान मर्यादा को आगे बढ़ाया, तो इस हिसाब से हमको लगता है कि वो भारी पड़ेंगे। भीड़ जुटा पाएंगे अमित क्या? शाह? ना एकदम नहीं जुटा पाएंगे बिहार में। कैसे? आरजेडी का चलती है बिहार में। कल आरजेडी तो बहुत भीड़ जुटा ली, लेकिन बहुत रिकॉर्ड बन गया। 13 लाख का भी भीड़ नहीं हुआ था। 13 लाख तो नहीं ही होगा। हाँ, क्लियर था। अरे 13 लाख था, रिकॉर्ड बन गया, कभी नहीं बना है इतना। क्या लगता है अब हम क्या लोग होगा बिहार में? बिहार में तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। अच्छा, आप भी तेजस्वी यादव को जिताना चाहते जी जी। हैं? आपको क्या लगता है? तेजस्वी है। तो लोकसभा चुनाव में कौन भारी पड़ेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? ऊपर में तो अभी नरेंद्र मोदी चढ़े हैं। लगता है एक बार और आएंगे नरेंद्र मोदी, उसके बाद बिहार में तो यहाँ तेजस्वी रहेंगे। बिहार में आरजेडी का सरकार रहेगा। अभी केंद्र में किसका भी सरकार है, आरजेडी हम लोग का सरकार बनेगा। क्या लगता है अमित शाह भीड़ जुटा पाएंगे? हाँ, जुटा पाएंगे। कैसे? कैसे कि भाजपा की सरकार पहले से भी मजबूत है। अभी महाराष्ट्र में जो हालत राहुल गांधी का था, पहले वो 2-3 जगह में पहले कांग्रेस की सरकार था, उस जगह वहाँ से भी छीन लिए भाजपा ने। भाजपा वहाँ अपना धक्का जमा लिए, राहुल गांधी को उस जगह पे से कबाड़ के हटा दिए। तो बिहार में भी हो सकता है कि भाजपा की सरकार आने की चांस मिल सकता है। तो लोकसभा चुनाव में कौन भारी पड़ेगा, राहुल गांधी या भाजपा, नरेंद्र मोदी, भाजपा जी। मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान को देखा जाएगा। चिराग पासवान और फिर से राजद साथ आ जाएंगे लगता है? ये नहीं बता सकते। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, क्या लगता है इतना जुटान होगा? पता नहीं, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है तेजस्वी जी का कल जितना भीड़ था, अब वो भी एक केंद्रीय मंत्री हैं, अब कहा जाए कि विपक्ष कह रही है कि पैसा पर भीड़ आया, ऐसा
सभी नहीं देखिए, कहने वाला तो कहेगा ही ना, अब कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन अब तो मतलब जनता ही जानता है। जब जनता का भीड़ उतना था तो ज़रूरी नहीं है कि सारा पैसे से ही खेल हो। मतलब विश्वास भी तो, जन विश्वास, अगर विश्वास नहीं होता हर जगह क्यों रहता इतना भीड़, समझ रहे हैं। जहाँ जहाँ तेजस्वी जी गए वहाँ देखिए एकदम पूरा भरपूर भीड़ था। हम ऐसा नहीं है कि सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक था जो हम अपनी मतलब क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कोई देखता है, हम भी देखें, अच्छा था। लेकिन हमको जहाँ तक लगता नहीं, बढ़िया है, बहुत अच्छा था। लोकसभा चुनाव में कौन भारी पड़ेगा, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी? वो तो देखिए अब जनता ही तय करेगी ना, आप जनता नहीं? वो तो है, लेकिन बात है आप कि किसे मेरे जिताना एक मेरे कहने से, एक मेरे वोट देने से थोड़ी हो जाएगा। लेकिन बात है कि एक वोट का बहुत ज़्यादा कीमती होता है, वो सही बात है। लेकिन अब देखिए सामने आगे क्या होता है, वो तो अब चुनाव ही तय करेगी। क्या लगता है कल जिस तरीके से जन विश्वास रैली में जुटान हुआ लोगों का, क्या अमित शाह जुटान कर पाएंगे इतने लोगों का? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है वो कर क्यों पाए, नहीं लगता है? क्योंकि बिहार में उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं है। जी नहीं। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में किसका रहेगा मोदी तो दबदबा? गया, अब की बार मोदी तो जाएगा ही, फिक्स है। जाएगा, जी फिक्स जी जी। आपको क्या लगता है अंकल? बिहार में इस बार बीजेपी जदयू आएगी, मिनिमम 35 आउट ऑफ 40। तो आपने सुना कि किस तरीके से पटना की जनता का क्या कुछ कहना था, लोगों ने क्या कुछ कहा, आपने भी सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश न्यूज़। धन्यवाद।